गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय भोलेनाथ। सावन के महीना चल पड़ा है और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अभी हमारे यहाँ पे अभी मतलब जो करते हैं ना सावन का सोमवार, तो पहला ऐसे मैंने न्यूज में सुना, लेकिन मम्मी को पूछा था, वो बता रहे थे कि अभी यहाँ पे ना हमारे मतलब स्टार्ट नहीं हुए। कुछ प्रविष्टे का अपना होता है ना अपनी अपनी जगहों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अभी वैसे स्टार्ट हुए नहीं है। और एक बात आपसे करनी थी इम्पोर्टेंट, कि आप पूछते हो ना कि आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ कांटेक्ट करें, मतलब बातचीत करनी हो तो कैसे करें। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि अबाउट सेक्शन में एक तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, और साथ ही साथ अगर जिसके पास कुछ एक ऐसे भी लिख देते हैं कि इंस्टाग्राम का उनके पास अगर अकाउंट नहीं है तो मैंने वहाँ पे मेल आईडी भी है मेरी, तो आप उस पर मेल भी कर सकते हो। अगर कभी भी कोई भी बात को कोई भी जैसे कुछ एक लिख देते हैं ना, अगर आपके यहाँ आना हुआ तो कैसे पता चलेगा, मतलब आपको कैसे बताएंगे कि हम आ रहे हैं, और जो भी है तो उस तरह से आप मतलब कि हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, BANDY, बी मेरा बॉय वाला रहता है, मुझे पता है नाम में बी बॉय वाला ही है, तो BANDY Wendy.भारद्वाज। भारद्वाज की स्पेलिंग आपको इधर चैनल से भी मिल जाएगी। और अगर डायरेक्ट आप लिंक पे जाना चाहें तो फिर लिंक पे भी आप जा सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल के रखूंगी, तो आप वहां से भी डायरेक्टली जा सकते हो। बाकी अभी हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल, और मेरा जो है ना खिचड़ू मैंने चढ़ा दिया है। जो बोलते हैं ना रेल, मतलब थोड़ा खिचड़ू में पानी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, उसको हम रेल बोलते हैं, तो रोगियों को वो ज्यादातर खिलाया जाता है। तो चलिए अभी हॉस्पिटल में ही मिलते हैं, और बाकी फिर रास्ते में आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। वो मासी बीमार हो गई है ना, तो उसको मतलब कि खाना दे आते हैं मैं और वंदना, तो उनसे बात भी कर लेते हैं। कल उनको थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ गया था, तो ये देख सकते हो। बोल भाई वंदना कुछ। अभी बोलते हैं कि रास्ते में ना मुझे लेट हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहे क्योंकि फिर ऊपर वहाँ बंद कर देते हैं, डॉक्टर जाने नहीं देते हैं, और टाइमिंग है अभी 8:30 के बीच में। तो आगे आपसे बात करते हैं। और ये देख सकते हो कूड़े का गाना। तो अभी हम रास्ते में पहुंच गए हैं जी, और मतलब यहाँ से शॉर्टकट है ना हॉस्पिटल का रास्ता, और पास में ही है, इसलिए हम लोग मतलब इसी तरह से आ गए घर के ही कपड़ों में फटाफट से। लेट हो रहे थे ना, फिर 9 बजे कितना है, 8:30 हो रहे हैं अभी। नहीं 9 बजे बंद कर देते हैं। 9 बजे मतलब डॉक्टर राउंड पे आता है। 9 नहीं जाता, 10 बजे जाता है। 10 बजे 10 बजे जाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मतलब वो भूख लग जाती है, इसलिए ब्रेकफास्ट का टाइम तो वैसे 8 से 9 बजे का है। और कुछ नहीं, बस चलते हैं, थक। और मेरा मास्क यही है मेरा मास्क ना, मेरे को चलते चलते मेरी सांस बहुत फूल जाती है। आप बोल रहे थे ना बोला कि हीमोग्लोबिन करवा लेना, सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है थोड़े दिनों से ना, अचानक से कभी सिर में इतनी टन टन करके दर्द होने लगती है। और इसलिए मैं भी रही थी कि अरे आजकल डर लगता है मतलब हॉस्पिटल में कुछ भी इस तरह का ट्रीटमेंट करवाने से, कहीं क्या पता भाई इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें कुछ फाल्ट निकल गया, इसलिए नहीं मैं करवाना चाह रही। तो बस चलिए अभी मिलते हैं, थकी शॉर्टकट चला, तो यहीं से शॉर्टकट ऊपर पहुंच जाएंगे सीधे हॉस्पिटल के पास। बड़ा मुश्किल है, लेकिन होने से दिक्कत नहीं है। रिस्क नहीं ले सकते कुछ ही और ये चल रहे हैं, थक गए हैं, सांस फूल गई, चढ़ाई है हॉस्पिटल तक था। हम सीढ़ियों से आ रहे हैं ना, तो इसलिए मतलब थकावट ज्यादा हो जाती है। और वैसे उस दिन की दर्दें अभी तक गई नहीं है मेरी, तो भाई अभी मेरी ना नीचे टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है। ऐसा है। और पकड़ो अपना, मैं लगा लेती हूँ भाई अपना मास्क। अब पहुँच गया हॉस्पिटल के एरिया के नज़दीक।
क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दिखाते हैं आपको ऊपर हॉस्पिटल का हाल क्या क्या है, मैनेजमेंट वगैरह। जहाँ पे मासी एडमिट की गई है ना, तो उन्होंने एकदम ही चक्कर और वो हो गए, तो कल उनको ले गए थे हॉस्पिटल 7-8 बजे। तो बस अब ये पहुँचने वाले हैं। ये मास्क लगा लिया इसने भी। यार मास्क लगाने में बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी होती है। चलो मिलते हैं फिर आगे। चलो आपकी ना मास्टर से बात कराते हैं। अब ठीक हो गई है वैसे भी। हाँ भी ठीक है। अब क्या हुआ था? से चक्कर आ गए, ठीक हो गई। नहीं चाचू देख लेगा तो थोड़ी तसल्ली आएगी। नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। खड़े हैं अभी, वॉक कर रहे हैं ये। और टाइमिंग में भी अभी 9 बजे होंगे, 9:09 बजे हैं। उस टाइम अभी वो हॉस्पिटल में है। ये व्यू देख सकते हो पीछे। और अब ठीक है ना। अभी ना पता क्या है, जब तक डॉक्टर पूरी ट्रीटमेंट नहीं करेगा, जब तक वो डिस्चार्ज के लिए खुद नहीं बोलेगा ना, क्योंकि पता क्या होता है आजकल ऐसी बरसात का मौसम है, तो जैसे चेंज होता है मौसम तो थोड़ा बुखार वगैरह, चक्कर वगैरह आ जाता है। अब ठीक है। शाम को ही एडमिट ना, हम तो भी तो ठीक है। इंजेक्शन वगैरह दिया है डॉक्टर ने। अभी आएंगे डॉक्टर के लिए ना, जब छुट्टी होगी जब तो बोलेंगे डॉक्टर तब जाएंगे घर को। हाँ तभी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो क्या नाम, टेंशन लेनी ना, घबराना। ठीक है। अरे नीलू भी आई हुई है, ये सुबह चले गई थी घर पे ना, थोड़ा बहुत फ्रेश होके आ गई थी कहने। और ये देख सकते हैं आप। दवा खाई लेना। हाँ खिचड़ी जो खाए थे लाइट वहाँ से ना। और बस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी ना 10-10:15 हो गए और डॉक्टर आ चुके हैं और राउंड करने के लिए, चेकअप करने के लिए। तो जो भी उनके साथ बंदे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो हमने बात की अभी मासी से ना, अभी तो फिलहाल ठीक है वो। तो अचानक ही उनका बीपी और चक्कर वगैरह आ गया था, तो उनको ले गए थे कल हॉस्पिटल में ना। तो अभी हमने देखा भी उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, और फिर अभी चेकअप होने के बाद ही डिस्चार्ज होंगे वो। तो फिर मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई बोल देना, मैं दोबारा आ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये जा रहे हैं मेरे। अभी भी टांग आजकल ना गर्मी हो जाती है, मतलब गर्म चीज़ें खाते हैं, खासकर पतरोड़े वगैरह। तो ये अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मुझे खुद उसकी वजह से ना, मतलब ऐसे लगता है पाँव में कि बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, जलन जैसी। हम अपने लोग पौधा पड़ने लगता है पैर में। और ये पंगा हो गया ये। और ये आप देख सकते हो नीचे लड़ाई हो रही है। ये बस ये देखो, ये देखो, ये तो लड़ाई ऐसी छोटी मोटी लड़ाई थी, शॉर्ट आउट हो चुकी है। और ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता, तो हमने नहीं ली थी। और बस ये व्यू यहाँ का कुछ ऐसा ही है। सुबह सुबह का टाइम है, और वैसे भी घर से बाहर निकलते हैं ना तो ही पता चलता है कि क्या क्या होता है। अदरवाइज़ हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं ना, तो बाहर क्या क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। तो निकलना चाहिए वैसे कभी कभार घर से बाहर भी। और ये फिर ये जो सिउल के पत्ते थे, अभी इसकी भुजिया साग मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो सोचा आज मैं इसी की भुजिया बनाती हूँ। आज मैं इसे ना बॉईल करके बना रही हूँ। और इसके अलावा ये जो सुबह बनाया था ना खिचड़ू, अभी पानी पानी इसका सूख चुका है, तो इस तरह से बिल्कुल एकदम खिचड़ू जैसा बन गया है। और मुझे बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा सा दूध डाल के बच्चों को भी। और सबने हमने ब्रेकफास्ट फिर इसी तरह का आज किया था। एक कटोरी काफ़ी होती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस अभी पूछती हूँ बच्चों से कि किस किस ने ख़त्म किया था अपना। मम्मा, हाँ जी, मेरे को बहुत ठंडी लग रही है, तो आप फैन चलाओगे तो मेरे को और ठंडी लग जाएगी। अरे इतनी ठंडी कहाँ है, ऐसे झूठ बोल रहा है, मुझे गर्मी लगी है। सच्ची में। खिचड़ी किस किस ने फिनिश की अपनी? मैंने तो पूरी फिनिश
करती क्यों? मैंने भी पूरी फिनिश कर दी है ना। मम्मा मैं भी कुछ देर फैन चलाओगे तो मेरे को बहुत ठंड लगने लगी, कैसे मेरे को गर्मी नहीं लगी। अच्छा इतनी धूप है बाहर लगी हुई है, इतनी गर्मी है तुम्हें ठंड लगी। किसने फिनिश किया बता शानू, इधर आ। मैंने फिनिश कर दी, मैंने भी कर दी फिनिश। वेरी गुड, कितने अच्छे हैं। क्योंकि फिनिश है, क्योंकि वो अच्छी खिचड़ी है। अरे अरे बहुत पसंद है मिट्टू को खिचड़ी। शानू ने फिनिश किया ना। देखो मेरे गाल हिलने हैं। हाँ बहुत हिल रहे हैं, हिलने कहाँ से, खाना खाते नहीं तुम ढंग से। जो बच्चे खूब सारा खाना खाते हैं उनके गाल बनते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर हिलते हैं वो। मम्मा जितना मैं लंबा होते जाएंगे उतने गाल लंबे होते जाएंगे। लंबे नहीं होते हैं, गाल बड़े होते हैं। चलो ठीक है फिर। आज नंदू थोड़ा लेट हो गया लेकिन आ गया। ले आओ भाई ये सुखाने हो। तो नंदू को तो मिल गया है उसका खाना और वो खा रहा है बड़े प्यार से। इसके लिए हमने ना यहीं पे एक सेपरेट बर्तन रखा हुआ है, तो जो भी लेके आते हैं वो इसी में डाल देते हैं। तो चलिए अब अपना खाना बना लेते हैं। तो ये सेवल का ही भुजिया मैं बना रही हूँ। तो गरम ऑयल में हींग, जीरा और खूब सारा धनिया, ये चीज़ें डालने के बाद अब मैंने लंबे लंबे काट के ये प्याज भी डाल दिया है। प्याज को थोड़ी सी देर भुनने देंगे। तो थोड़ी सी देर इसको चला करके छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं पकाऊँगी, बस थोड़ा सा ही। और भुजिया और कुछ एक सब्ज़ी ऐसी होती हैं उनमें इस तरह से लंबे लंबे प्याज ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही प्याज हो गया अब मसाले, तो हल्दी, थोड़ी सी ये गरम मसाला मिक्स वाला वो मैंने डाल दिया है और चुटकू भरी है, फिर लाल मिर्च भी डाल दी है। इसके बाद नमक, और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो जितनी भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती है ना, तो इनको अगर कम मसाले के साथ भी पकाया जाए तो भी अपना नेचुरल टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इनका। हाँ एक चीज़, आंवला पाउडर मैं इसमें ज़रूर डालूँगी क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है, तभी फिर मैंने इसको आज बॉईल करके बनाया था। और अगर आंवला पाउडर ना भी हो तो फिर आप इसमें या तो एंड में नींबू डाल दीजिए या फिर आमचूर पाउडर, जो भी अवेलेबल हो। तो अब मैं इसमें डाल दिया ये जो भी हमने बॉईल किया हुआ था सेवल के पत्ते। अभी मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि छत पे जो साथ में ही चाचा जी का घर है, उन्होंने जो छत उड़ गई थी ना उस दिन तूफान से, तो उसके ऊपर फिर ये दोबारा से छत डलवा रहे हैं। और इस बार वो जो परमानेंट वाली होती है लोहे का, वो पूरा एंगल पे, तो उस तरीके से डलवा रहे हैं। आप हमसे पूछते हो ना कि ये पिलर क्यों दिए हुए हैं हमने, तो हमने भी उसी तरह का छत डलवाना है इसमें। वो सेफ़ रहता है। ऐसे कुछ सालों बाद ना ये जो स्लैब होते हैं इनसे रिसाव होना शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी सेफ़ रहता है। तो चलिए अभी पूछते हैं इनसे भी। पतिदेव कुछ अपने प्लान्स बता रहे हैं और साथ ही डैडी। एक्चुअली ना यहाँ पे बार बार आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा इसकी, जो ये चला रहे हैं मशीन। बोला क्या करना, चाचू लगाई तो काम तो सकत लगे लगा, इसके बाद ये करेगा। तो फिर मैं बीच बीच में अब काट तो नहीं सकती ना, इसलिए फिर ये मैंने ओवर वॉइस में ही ले लिया। फिर आपको एकदम ट्रई के कान में जब आवाज़ आएगी ना, तो आप फिर मुझे ही बोलोगे कि ये क्या कर दिया। खर्चा आ जाएगा 2-3 लाख रुपए और कितना। इतने कर अंदर है। और क्या, हाँ तो बड़ा महंगा है। तो महंगा होता ही है। इतने तो स्लैब पाना सही है। तो स्लैब में मेहनत बहुत ज्यादा है। मिट्टी ये पिलर खड़े ने बनाया ऊपर से, और ठीक है। पिलर दे दिए हैं। इत खरा एस्टिमेट क्या दस ने वो बनाना है सर। ये सामने वाले घर अभी बन गया है, देखा वो देखो सही बनेगा। वो कर दिया ऐसा बिल्कुल खड़ा। ये जो है ना मंदिर कड़ियाँ, ये इनकी जरूरत नहीं है। तो ब्रिक वाली जरूरत नहीं है। हाँ सही समझे। सही। ये सामने वाले घर अभी तो पिलर नहीं दिख रहे। चक्कर पता क्या है, हमको एक टीम देना पड़ेगी। तो अभी फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और जब काम चलता है तो फिर इस तरह के एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ते हैं। और हो सकता है 1-2 दिन फिर इसी तरह की आवाज़ें चलती रहे, तो थोड़ा सा उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल दूँ आपको। और
हम लोग भी जो भी काम करवाएंगे सारा आपके साथ भी शेयर करेंगे, कितना खर्चा होगा और किस तरह से क्या क्या जो भी रहेगा आगे का प्लान, तो सारा का सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।